रणधीर सिंह और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक्स चैम्पियन पे। इन्वेस्टर्स काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक होते हैं जिनका फंडामेंटल्स अच्छा होता है, जो काफ़ी मज़बूत कंपनियां होती है, उनका बेस जो होता है काफ़ी मज़बूत होता है, पर वो हमारे नज़र में नहीं रहता क्योंकि हम बाकी बड़ी कंपनियां जैसे HDFC, ICICI, SBI वगैरह पे फोकस करते रह जाते हैं। बट देर आर सम स्टॉक्स जो कि बहुत अच्छे होते हैं फंडामेंटली ऑन नंबर्स एज वेल। तो आज मैं वैसे ही एक स्टॉक के बारे में बात करना चाहूँगा, आपसे शेयर करना चाहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो जिस स्टॉक के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ उसका अभी करंट प्राइस है 420 रुपीज़ एंड 45 पैसे। उसका इंट्रिंसिक वैल्यू आप देखोगे तो ये टिकर टेप की प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू उन्होंने बताया कि अभी कम है, जिसका मतलब ये होता है कि ये जो करंट प्राइस अभी 420 रुपीज़ का है वो एक्चुअली काफ़ी कम है जो इसका एक्चुअल प्राइस होना चाहिए। तो आप इसको वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो। ये स्टॉक वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। रिटर्न वर्सेस एफडी की प्रोफाइल देखेंगे तो अगर आप एफडी में पैसा लगाओगे और अगर इस स्टॉक में लगाओगे तो ऑब्वियसली इस स्टॉक में एज़ पर द रिकॉर्ड ये जो है एक एफडी से बेटर रिटर्न देगा आपको। डिविडेंड रिटर्न्स इनसफिशिएंट डेटा यहाँ पर बता रहा है, काफ़ी कम देती है वैसे डिविडेंड ये कंपनी। और अगर ये आप पूछोगे कि अभी मुझे ख़रीदारी करनी चाहिए या नहीं, तो हाँ जी, यहाँ पे बिल्कुल सही टाइम में ख़रीदारी करने का। एंट्री पॉइंट इज़ क्लियर एज़ पर टिकर टिप, और यहाँ पे नो रेड फ्लैग्स है इनके पास। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री होती है, इनके पास कोई भी कर्ज़ा नहीं होता, या तो ये कर्ज़ा चुकाने के लिए बिल्कुल कैपेबल होते हैं। अगर हम इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें रिसेंट ईयर्स का, तो फाइनेंशियल ट्रेंड में रेवेन्यू और प्रॉफिट देखेंगे तो 2017 में देखिए रेवेन्यू 293 करोड़ थी, प्रॉफिट 16.92, जो कि ऑन द राइज है, ये हमेशा बढ़ते जा रहा है। ईयर ऑन ईयर इट इज़ ग्रोइंग। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है अपने आप में, क्योंकि इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही कुछ ऐसा है, उनका नंबर्स स्पीक कर रहा है। इसके आगे हम इसका ग्राफ देखेंगे तो ये कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी है, तो जनवरी 2007 की कंपनी है, और ये पहले BSE में लिस्टेड थी, रिसेंटली NSE पे लिस्टेड हुई है, तब जाके इस पर थोड़ा वॉल्यूम आया है और लोगों ने जाना है इसे। तो स्टार्टिंग में आप देखोगे कि 24 मार्च 2006 में इसका प्राइस 1 रुपये 68 पैसे था, जो कि अभी बढ़ के 406 रुपीज़, 409 रुपीज़, 400 रुपीज़ के ऊपर जा चुका है। ये बिल्कुल अपवर्ड ट्रेंड है एक स्टॉक का, जो कि ऐसा ट्रेंड आपको अगर दिखता है किसी स्टॉक में तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है ऐसा स्टॉक। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो डिप है, यहाँ पे जो स्टॉक ने एक डिप सी लगाई है, ये कोविड के टाइम की है डिप। तो यहाँ पे आप देखोगे 150 के अराउंड यहाँ पे अच्छा इसका सपोर्ट जोन है। अगर फ्यूचर में कभी ये स्टॉक वापस नीचे आकर 150 तक आता है तो आप यहाँ पे बल्क परचेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अपना एक सपोर्ट जोन बनाकर चलता है, जो कि यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि 150 रुपीज़ इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ से वो वापस, ये देखिए यहाँ पे पहले आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर वो ऊपर जाता है, एक 250 के ऊपर हाई बनाता है, उसके बाद में फिर से नीचे आता है, फिर वहीं पे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है। सो इसके वजह से यहाँ पे आप अच्छा सपोर्ट देखेंगे। तो फ्यूचर में कभी ऐसा होता है, अगर प्राइस इतना नीचे आता है तो आप ले सकते हैं इसे। अब बात करते हैं इसकी प्रोज की। तो कंपनी ने जो भी कर्ज़ा था अपना वो कम किया है। कंपनी अब बिल्कुल कर्ज़ा चुका करके ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है, थोड़े बहुत होंगे तो वो अपने प्रॉफिट से आराम से दे सकती है। कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये इसने गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया, 35.70 का CAGR है ओवर द लास्ट 5 ईयर्स। 5 साल में लगातार ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रखना इज़ वेरी गुड। कंपनी ऐसे गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 3 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी 25.50 का रहा है। कॉन्स अगर आप देखोगे तो कॉन्स में अभी कुछ नहीं है। पीयर कंपैरिजन में आते हैं तो अगर हम देखेंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स अभी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है शराब बनाने की कंपनी में। तो
अगर आप अभी तक गेस कर रहे थे कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो वो कंपनी का नाम है एसोसिएट अल्कोहल्स एंड ब्रूवेरीज कंपनी, जो कि लिकर बनाती है इंडिया में। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स सेक्टर में लीडर है मार्केट कैप के हिसाब से। उसके बाद यूनाइटेड ब्रूवेरीज है, और फिफ्थ फिफ्थ पोजीशन पे अभी फ़िलहाल एज़ पर मार्केट कैप अल्कोहल की कंपनियों में एसोसिएट अल्कोहल एंड ब्रूवरीज लिमिटेड है। इसकी मार्केट कैप 760 करोड़ रुपीज़ है। पी मल्टीपल देखेंगे तो 14.18, काफ़ी कम पी पे अवेलेबल है अभी ये स्टॉक। जबकि आप यूनाइटेड ब्रूवरीज का अगर पी देखेंगे तो 1939 का पी है, और यूनाइटेड स्पिरिट्स का 149.21, जो कि काफ़ी महंगा दिखता है। क्योंकि वो लीडर्स है ऑब्वियसली, तो मार्केट उस पर ओवरवेट है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो सेल्स आप देखोगे तो ये ग्रो कर रही है हर साल। मार्च 2009 से लेकर 2020 का रिकॉर्ड है यहाँ पे, और उसमें आप देखोगे 97 करोड़ से 2009 में 523 करोड़ का हो चुका है सेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 6 करोड़ से 78 करोड़ हो चुका है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1 करोड़ से बढ़ के ये 49 करोड़ रुपीज़ का हो चुका है। सो इसके नंबर्स बता रहे हैं कि ये कंपनी अच्छा ग्रोथ स्ट्रक्चर पोजेस करती है और अच्छा ग्रो कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं तो प्रमोटर्स का ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही इसमें हिस्सा रहा है इस कंपनी में 58.45, जो आज तक स्टेबल है। एक्चुअली दिस इज़ ये क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। सो 58.45 2018 से मेंटेन्ड है अभी तक। पब्लिक का इस पर काफ़ी अच्छा भरोसा है। 41.49 का ऑलमोस्ट हर क्वार्टर को मेंटेन्ड है यहाँ पे देखिए। तो पब्लिक की काफ़ी पसंदीदा शेयर है। FIS DIS के पास लगभग ना के बराबर स्टॉक है। कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो मार्केट कैप 760 करोड़, 14.2 PE है, जो काफ़ी कम है अभी मैंने बताया। और इसकी काफ़ी पोटेंशियल, ऐसा अगर PE मिलता है इतनी अच्छी कंपनी की, तो ये माना जाता है कि ऐसे कंपनी ग्रो कर सकते हैं और इसके PE और कॉस्टली होंगे फ्यूचर में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34.9, ऑलमोस्ट 35। तो अगर कोई भी आदमी बिज़नेस करता है तो इतना रिटर्न जनरेट करना एक अपने आप में सक्सेस है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 30% का है। बुक वैल्यू 117 रुपीज़ का है। करंट प्राइस 420 रुपये चल रहा है। 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 442 एंड 126 का लो बनाया है। डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम है। फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपये का फेस वैल्यू का स्टॉक है ये। तो फ्यूचर में अगर कंपनी ये ग्रो जिस तरह से कर रही है, अगर करती रही, तो फ्यूचर में ये स्प्लिट भी होगा, इसका प्राइस बढ़ेगा। तो मार्केट में कंपनीज़ क्या करती है, अगर प्राइस बढ़ती है तो और ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, इसके लिए कंपनी अपना स्टॉक स्प्लिट करती है। तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है, ये स्प्लिट होकर 5 रुपये का फेस वैल्यू भी बन सकता है, 2 रुपये का, 1 रुपये का, कुछ भी बन सकता है। इसके आगे चलते हैं। अब आते हैं इसके असल कंपनी के वेबसाइट पे। तो ये कंपनी ऑब्वियसली ये इनका इन हाउस ब्रांड्स है जो इन्होंने इंडिया में डेवलप किया है। तो जेम्स मैकगिल, कुछ ये सब नाम नहीं सुने हुए, लेकिन है ये सब बॉम्बे स्पेशल विस्की वगैरह। और अगर इसके और भी फ्रेंचाइज ब्रांड्स की बात करें तो ये इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ब्लैक डॉग, वैट 69, कैप्टन मॉर्गन, ब्लैक एंड वाइट काफ़ी पॉपुलर है, जो जिनका सेल भी काफ़ी है, और इन्होंने अच्छा एडवर्टीज़मेंट भी किया है इसका। इसके आगे चलते तो वाइट विस्क चीफ, अगेन ए वेरी पॉपुलर वोडका ब्रांड। डायरेक्टर्स स्पेशल, मैकडोनल्ड्स नंबर 1, एवरीबडी नोज अबाउट इट। बैक पेपर विस्की और ब्लू रिबैंड, ये कुछ ब्रांड्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं। अब चलते हैं इसके स्टॉक्स चार्ट पे। तो ये इसका स्टॉक का चार्ट है NSE का। यहाँ 2020 में ऑलमोस्ट 2020 में इसकी लॉन्च हुई है, और उसी के बाद में कोविड आया तो यहाँ पे इसने लो बनाया। उसके बाद से इसने जो रन दिया है वो 400 के पार हो चुका है और अभी तक रुका नहीं है। सो इन फ्यूचर और भी बढ़ने की उम्मीद है इसकी। यहाँ पे हम देखेंगे ये 1 दिन का चार्ट है, ये जो है ये 1 महीने का चार्ट है, और ये जो है ये 1 दिन का चार्ट है। यहाँ पे आप देखोगे ये जो है ये 50 डे का 50 डे का मूविंग एवरेज है।
ये 100 डेज़ का मूविंग एवरेज है और ये जो रेड लाइन है ये 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है। और ये जो है ये MACD है और यहाँ पे RSI जो कि ओवरबॉट में कुछ दिन पहले पर था, अभी ये नीचे आया है, फिर ऊपर जाएगा शायद। सो प्रोबेबिलिटी यही है, स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है, सो ऑब्वियसली इसे और आगे बढ़ना चाहिए। सो ये एक मेरा स्टॉक एनालिसिस है इस कंपनी को लेके। काफ़ी लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा इस कंपनी का, बट ये कंपनी है, अच्छा ग्रो कर रही है, अच्छा प्रॉफिट डिलीवर कर रही है। सो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहो तो खुद से भी इस स्टॉक के बारे में जानो, बस ये वीडियो देखकर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप खुद की स्टडी भी करो, और अगर इन्वेस्ट भी करना चाहते हो तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछो इस बारे में कि ये क्या स्टॉक पोटेंशियल रखता है या नहीं रखता है, और आपको जैसा सही लगे आप उसके बाद डिसीजन ले सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और अगर आप तक अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड अगर कोई सजेशन है, फीडबैक है तो कमेंट में ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।